पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 sec राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के गांव गुलड़िया में, जिसका ब्लॉक पड़ता है जोया। आपको बता दें, ये जो गांव है दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। और आपको बताएं, ये जो गांव है बहुत सक्षम गांव है। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला अमरोहा के गांव गुलड़िया में। आज हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। किसान उत्पादक संगठन क्या है? देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र भी FPO बनाने में हमारे किसान भाई, जनपद के जो किसान भाई हैं उनको काफ़ी सहयोग कर रहा है तकनीकी रूप से। हमारे जनपद में अभी जब से मैं यहाँ पे जनपद में आया हूँ तो मैंने 2 FPO का इसमें संगठन वो कराया है। एक आपका जो इस गांव में जिसमें हम लोग आज का यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे साथी FPO का हमने संगठन का बनवाया है। दूसरा एक और हमारे प्रखंड जो FPO है वो भी हमारे इस जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र के तकनीकी सहयोग से जनपद में कार्यरत है। ये देखिए, एक भारत सरकार की ये बहुत ही अच्छी योजना है जिसमें किसानों को एक कंपनी एक्ट के अंतर्गत उनका रजिस्ट्रेशन करा करके किसान के अपने जो प्रोडक्शन है, चाहे वो धान का है, गेहूं का है, गन्ना का है या अन्य किसी चीज़ का उत्पाद है, तो उस उत्पादन के साथ में और अन्य जो उप उत्पाद हैं, जो उसके बाई प्रोडक्ट हैं, उनका उत्पादन करके उस FPO के माध्यम से वो उनकी बिक्री प्रदेश में कहीं भी या राज्य देश के स्तर पर भी वो उसकी बिक्री कर सकता है। अब इसमें क्या है कि एक ये FPO जो है इसका एक पूरा प्रोफॉर्मा है जिसको कंपनी एक्ट के अंतर्गत इसको राज्य जिले स्तर पे या मंडल स्तर पे और राज्य सरकार के स्तर पे इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसके तकनीकी सहयोग के लिए कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विभाग है और एक CA का भी सरकार ने इसमें प्रावधान किया हुआ है कि इनको तकनीकी रूप से इसको जानकारी दे करके इस FPO का गठन कराया जा सके। माननीय प्रधानमंत्री की जो बड़ा दूरदर्शी वाला प्लान है कि किसानों की 2022 तक डबल जो इनकम की जाए, उसमें ये FPO है काफ़ी मददगार साबित होंगे और किसानों की जो इनकम है वो निश्चित रूप से इस FPO के माध्यम से बढ़ेगी।
देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, आपको बताया किसान उत्पादक संगठन के बारे में, साथ ही साथ ये भी बताया कि इस गांव के अंदर साथी एफपीओ बना है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। आप किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं? जानकारी है किसान उत्पादक संगठन क्या है? अभी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया किसान उत्पादक संगठन के बारे में, और साथ ही साथ ये भी बताया कि आपके गांव में भी है किसान उत्पादक संगठन। तो आपके जो गांव में किसान उत्पादक संगठन है, आप उससे जुड़ेंगे? जुड़ेंगे हाँ। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि वो भी किसान उत्पादक संगठन से जुड़ेंगे जो उनके गांव में चल रहा है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। जी ये किसान एफपीओ जो है सर, इसमें ये है कि एक किसानों का समूह होता है, और जैसे कि अपनी कोई भी क्वालिटी का सामान अपने स्वयं जो उत्पादन करते हैं हम, उसका उत्पादन को बना कर बेचना मार्केट में क्वालिटी के साथ, और उसमें अच्छी इनकम होगी किसान भाइयों को, और मिलकर जो भी उसका प्रॉफिट होगा आपस में शेयर हो जाएगा सर। आप किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं? जी नहीं जुड़े सर, जुड़ूंगा। जुड़ेंगे, आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं अभी तक वो जुड़े नहीं हैं, जुड़ेंगे। किसान उत्पादक संगठन की उनको जानकारी थी, उन्होंने बताया किसान उत्पादक संगठन लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन जो है, आप जुड़े हैं किसान उत्पादक संगठन से? जी, हमने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया है, और हम साथी किसान इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के में हम सदस्य हैं, और हमने हमारे इसमें गांव में हमने इसका वो करवाया था। और ये हमारे समूह में अब तक जो है मतलब एफपीओ में लगभग 500 प्लस किसान जुड़ चुके हैं, और इसमें जो है हमने क्लस्टर रूप में जो है खेती करवाने की शुरुआत की है। जैसे क्लस्टर का मतलब यह है कि किसी भी काम को अगर हम काम करें, मतलब खेती को करेंगे, और उसमें एक दो आदमी अगर करता है तो उसकी जो है मतलब जो मात्रा है वो कम रह जाती है, तो उसको अपना मार्केट नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर वो संगठन के रूप में किसी भी खेती करता है और उसको अपना रेट मिल सकता है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये मिला है कि जैसे कि हमारे यहाँ पर एक तो गन्ने में सह फसली में जो है हल्दी हो सकती है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया। हमने इसका जो है पिछले कई साल पहले से इसका हम ट्रायल कर रहे थे, और गन्ने में बहुत अच्छी गुणवत्ता की जो है हल्दी हमें प्राप्त हुई थी। तो हमने पहले खुद की, फिर हमने किसानों को जोड़ा इसमें, और इस तरीके से हमने लगभग 50-50 किसानों को जो है क्लस्टर के रूप में बांटा है। इसमें हमारा जैसे कि सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पर आ रही थी टमाटर के कृषकों को, तो उसके लगभग हमारे साथ 70 किसान हमारे पास जुड़े हैं। तो उसके जैसे क्या मान लीजिएगा, जो लाल टमाटर हो जाता है और जो छोटा टमाटर होता है, तो उसका जो है मतलब बाहर नहीं भेजा जा सकता उसको। एक तो उसका समय कम मिलता है, और उसका जो है मतलब जल्दी जो है ख़राब होने का खतरा रहता है। उसके लिए हमने उसका सॉस बनाने का जैसे सोचा है, तो सॉस बनाकर उसको ड्राई करके उसका जो है पाउडर बन सकता है, तो उससे इनकम जो है किसान की बढ़ेगी। जो किसान जो है उसको वेस्टेज में फेंक देता था टमाटर को, तो उससे उसको भी जो है कुछ पैसा उससे मिलेगा। आपके मन में विचार कैसे आया कि किसान उत्पादक संगठन से जुड़ूं या शुरुआत करूं? नहीं, इसकी जानकारी हमें एक तो जो है कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से मिली कि एफपीओ का क्या लाभ है। दूसरी बात, हमें ऐसा लग रहा था कि जहाँ से कि हम बाज़ार में अगर कोई चीज़ बेचने जाते थे तो उसको औने पौने बिचौलिए हमसे ख़रीद लेते थे। लेकिन हमने ये देखा कि जो दुकानदार होते हैं या फिर वो बड़े रिटेलर होते हैं, वो अपनी चीज़ को अपने कब्जे में करके रखते हैं, अपने तरीके से बेचते हैं। तो हम सोचा कि क्यों ना हम भी इस तरीक़ों को अपनाएं। तो उसके लिए क्या है कि जैसे कि हम उसकी पैकेजिंग नहीं कर सकते थे, तो पैकेजिंग के लिए हमें कंपनी एक्ट में जाना था। तो उसके लिए हमें जो है डॉक्टर साहब के माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से ये जानकारी मिली कि आप एफपीओ का जो है गठन कीजिएगा, उससे आप अपना भी और किसानों का भी जो है भला कर सकते हैं। तो उसमें जैसे कि गन्ने के जो है हम पहले जो है मिल पर ही डाल देते थे, गन्ना मिल पर डालते थे, उसके हम कोई जो प्रोडक्ट थे उनको नहीं बेच पा रहे थे। तो उसके साथ साथ हमने प्राकृतिक गुड़, जिसमें हम कोई केमिकल किसी तरीके का, गन्ने की बुवाई में भी हम कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपने जैविक खादों का ही उपयोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने उसका जो है सिरका वगैरह बनाना शुरू किया। गुड़ में जैसे कि जो भी केमिकल लगता था वो हमने बंद कर दिया, और वो हमने जो है बाज़ार में बेचना शुरू किया। उसका हमें अच्छा लाभ भी मिल रहा है। उसमें हमने जो किसानों का जो बंटवारा किया है लाभ का, वो जो है जैसे कि जिस किसान ने 10 रुपये का शेयर हमारी कंपनी का एक है, जो 10 रुपये लगाता है तो उसे 10 रुपये का शेयर उसका लाभ उसको मिलेगा, और जो अधिक लाभ लगाएगा, अधिक पैसा लगाएगा, तो उसका उसी अनुपात में जो है उसका बंटवारा होगा। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने। बताया कि किसान उत्पादक संगठन उन्होंने शुरू किया है और वो उससे लाभ की प्राप्ति भी कर रहे हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान उत्पादक संगठन से और भी लाभ।
ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चियों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन की। आपको इसकी जानकारी है? नहीं है। अभी हमारे वैज्ञानिक ने आपको बताया किसान उत्पादक संगठन के बारे में, तो आप किसान उत्पादक संगठन से जुड़ेंगे? हाँ, जुड़ेंगे। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जैसे हमारे वैज्ञानिक ने बताया किसान उत्पादक संगठन के बारे में, वो भी अब किसान उत्पादक संगठन से जुड़ेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन की। आपको जानकारी है किसान उत्पादक संगठन की? हाँ साहब, हमको जानकारी नहीं है। अभी हमारे वैज्ञानिक ने बताया आपको किसान उत्पादक संगठन के बारे में, और हमारे गांव में भी ये किसान उत्पादक संगठन चल रहा है। तो आप किसान उत्पादक संगठन से जुड़ेंगे? जुड़ना चाहते हैं, जुड़ जाएंगे। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जुड़ना चाहते हैं और जुड़ेंगे भी। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर, हमारे किसान भाई किसान उत्पादक संगठन से कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, जैसा ये अभी हमारे यहाँ पे साथी एफपीओ जो चल रहा है, किसान संगठन चल रहा है, ये इसकी सदस्यता इसमें ले सकते हैं। जो इसके आवश्यक पेपर हैं, उनका आधार नंबर है, उनकी पासबुक का है, और उनकी जोत क्या है, ये सारे पेपर वो दे करके वो उस जो एफपीओ संगठन चल रहा है उसमें ही वो आसानी से उस पर जुड़ सकते हैं और इसका लाभ जो है वो ले सकते हैं। जैसा कि अभी हमारे गुरबचन जी ने भी कहा कि इसका 10 रुपये का शेयर है, वो अपना जितना शेयर उसके अंदर लगाएंगे उसी के हिसाब से उनका जो प्रॉफिट होगा उस एफपीओ का, वो उसमें उसी के हिसाब से जितने भी उसके मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके बीच में वो उस हिसाब से इक्वल बंटवारा उसका हो जाता है। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। बताया कि किस तरीके से आप किसान उत्पादक संगठन से जुड़ सकते हैं और इससे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में अन्य किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं आप? हम सबसे पहले किसान थे। हम सोचते थे कि किसान है और हम उगा रहे हैं सब चीज़, पर खा रहे हम मार्केट से रहे। हम मार्केट से सामान लाते थे और खाते थे और उगाते भी हम ही हैं। फिर हमने विचार किया कि क्यों ना हम इसका खुद प्रोडक्शन करें, मार्केटिंग करें, ग्रेडिंग करें और उसकी प्रोसेसिंग करके खुद जब हम उगा खुद रहे हैं तो हम क्यों उसे यूज़ नहीं कर सकते। हमारे बिचौलिए बैठे हैं शहर में, वो हम कुछ नहीं करते और किसान गरीब है, वो मज़ा ले रहे हैं। तो हम कुछ लोग, हम मित्रों ने मिलकर, हम अलग अलग ब्लॉक से हैं, हमने मित्र एक बनाया, साथी इंटरनेशनल एफपीओ बनाया और हमने लोगों को अभी अपने एफपीओ में 500 लोगों को जोड़ लिया है। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किसी ना किसी संगठन और समूह से जुड़ना बहुत ज़रूरी हो गया। जब तक मान लिया हम सरसों हम उगा रहे हैं, चावल हम उगा रहे हैं, गेहूँ हम उगा रहे हैं और सरसों का तेल खरीद के मार्केट से ला रहे हैं, ना तो हमें पता है कि उसके अंदर कितनी मिनरल्स हैं, कितने उसकी क्या उसके अंदर है क्या, बस हम मार्केट से ला रहे हैं खरीद के
और हम खा रहे हैं। हम अच्छा उगा के हम मंडी में दे के आ रहे हैं, तो जो हमने अच्छा उगाया था उसकी मार्केट न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत अच्छी थी, पर जो हम लेके आए वो हमें पता नहीं। तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किसान संगठन से जुड़ें। हम खुद अपनी ग्रेडिंग करेंगे, अपनी प्रोसेसिंग करेंगे और लोगों को अच्छे चीज़ वाली वस्तु देंगे। अब आपने किसान उत्पादक संगठन बना लिया है, तो अब आप इसको आगे ले जाने की क्या तैयारी कर रहे हैं? सर तैयारी कर रहे हैं, हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ रहे हैं, अपने किसान भाइयों को इसका प्रचार कर रहे हैं। सर कृषि विज्ञान के साथ मिलकर लोगों को बोलते हैं कि वहाँ जाइए, कुछ वो अपने विचार देंगे, कुछ हम आप लोगों को उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बता रहे हैं, उससे उनको क्या फ़ायदा होगा। जब वो हमारे संगठन से जुड़ेंगे तो जैसे ही मेरे मित्र गुरबचन सिंह ने बताया कि 10 रुपये उसका शेयर है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लेंगे, उसका उन्हें बेनिफिट मिलेगा। एनुअली जो उसका प्रॉफिट होगा उस कंपनी का, उन्हें उसका एक तो अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, उन्हें खाने के लिए मार्केट से लाने की जरूरत नहीं है, सस्ता मिलेगा, उसके बाद अच्छी चीज़ मिल रही है और उसके ऊपर ही उन्हें बेनिफिट भी मिल रहा है साथ में। देखिए, हमारे किसान भाई ने बताया कि किसान उत्पादक संगठन से वो किस तरीके से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। आप किस तरीके से किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं? जी मैं सिर्फ शेयर होल्डर हूँ, मेरा नाम अनुज कुमार है। और किसान के 3-4 फ़ायदे हैं किसान संगठन से जुड़ने के। एक तो पहली बात कि हर फसल के लिए उसको मार्केट ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ये कि अपनी फसल को अच्छे दाम पर एफपीओ को बेचने पर और उसे खरीदने पर जो उसे मार्जिन देना पड़ता था वो उसे देने की आवश्यकता नहीं है। लाभकारी है जी, लाभ। देखिए, हमारे किसान भाई ने बताया कि किस तरीके से वो किसान उत्पादक संगठन से जुड़ के लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव गुलड़िया की चौपाल चर्चा से। अब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये बहुत ही अच्छी योजना चलाई है किसानों के लिए। और इसकी योजना का मेन उद्देश्य यही है कि जो हम अपनी फसल में जो पानी लगाते हैं वो बहुत ही बर्बाद होता है।
अगर इस पानी को हमें बचाना है तो हमें कुछ मेथड यूज करने होंगे, कुछ तकनीकियाँ, कुछ विधियाँ यूज करनी है, जिसमें सबसे पहले आता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से आप जो है अपनी फसल को उगा सकते हैं। दूसरा स्प्रिंकलर सिस्टम, उससे भी आप जो है अपनी फसल को पानी दे सकते हैं। उसके अलावा रेन गन, इससे भी आप अपनी फसल को पानी दे सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। आपने कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत यंत्र लिए हैं? जी सर, हमने 2019 में कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप इरिगेशन लगवाया था। सर जब से हमने ये ड्रिप इरिगेशन लगवाया है सर, हमें फसल में जो पानी देना होता है सर वो बहुत ही कम समय में और अच्छी तरीके से सारे फसल को पानी लग जाता है। और सर इस योजना के 2-3 और फ़ायदे हैं, जैसे कि समय की बचत, किसान अपने समय की बचत कर लेता है, पानी की बचत हो जाती है जो कि आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है पानी की बचत करना। और सर साथ साथ में हमें जो भी फर्टिलाइज़र या जो भी खाद वगैरह हमें फसल को देना होता है सर, इस पद्धति के अनुसार हम अपने घर से ही अपने ट्यूबवेल के माध्यम से वहीं से जो है सारी फसल में एक साथ सामान्य रूप से बहुत ही कम समय में लगा सकते हैं। और सर इसका हमें जो है फसल पे बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे आप पहले आप सिंचाई करते थे तो पहले तो आप खुला पानी देते थे, तो खरपतवार भी होते थे, तो उसमें आपको खरपतवार नाशक भी डालना पड़ता होगा, तो उसमें आपका खर्चा ज़्यादा आता होगा। परंतु अब आपने जो यंत्र लिए हैं उसमें आपको कितना जो खर्चा है उसमें कितनी कमी आई है आपका? सर पहले जो जैसे कि हम फ्लैट पे पानी देते थे सो उसमें हमें खरपतवार नाशी भी लगाना पड़ता था, और अब इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, खरपतवार बहुत कम होते हैं। और इस खर्चे में कितनी कमी आई है आपके? सर पहले के मुकाबले खर्चे में 10-12% जो है देखने को मिलता है कि कमी आई है। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत उन्होंने यंत्र लिए और उससे उनको लाभ की प्राप्ति हुई। पहले जब वो खुला पानी देते थे तो खरपतवार होते थे, खरपतवार नाशक डालना पड़ता था, तो उसमें उनका खर्चा भी आता था। परंतु आज की जो स्थिति की बात करते हैं 10 से 12% उनके खर्चे में कमी आई है और उन्होंने लाभ की प्राप्ति करी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत यंत्र लिए हैं? जी, हमने ड्रिप इरिगेशन अपने खेत में लगवाया है, और इसे लगाने के बाद हमारी फसल में पैदावार में लगभग 20 से 30% की वृद्धि हुई है और पानी की बचत हुई है। और इसी के साथ साथ जो हमारे उर्वरक हम लगाते थे उनमें बहुत कमी आई है, और जो उसमें खरपतवार जमते थे उनकी निराई गुड़ाई वगैरह करानी पड़ती थी बहुत ज़्यादा, उन सब चीज़ों में बहुत कमी आई है और इससे बहुत लाभ मिला है। देखिए हमारे किसान भाई ने बताया अपना अनुभव कि किस तरीके से उन्होंने जो ड्रिप सेट लगाया उससे कितना लाभ लिया है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। आप अपनी फसल में किस तरीके से सिंचाई करते हैं? बस जैसे ही बताया लड़के ने ऐसे करते हैं जी, हमारे लगा हुआ है और उससे हमें बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि पहले पानी ज़्यादा लगता था जब इनको, उसमें खरपतवार बहुत होता था और उसमें घास भी कम हो रहा है और ठीक कम समय में काम चल रहा है अपना। फ़ायदा है इससे? फ़ायदा इसमें बहुत बड़ा। देखिए हमारे किसान भाई ने बताया कि इससे फ़ायदा है बहुत ज़्यादा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आप अपनी फसल में किस तरीके से सिंचाई करते हैं? सर पहले जो परंपरागत थी, पानी क्यारी में काट दिया, पूरा भर के चल रहा है, ऐसे चलता था। उसमें बिजली ज़्यादा खर्च होती थी, पानी ज़्यादा खर्च होता था, मैन पावर लगती थी और आदमी पूरा दिन परेशान रहता था। बट जब से मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो उनकी योजना है 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, वो बहुत अच्छी है, जिससे कि हमने ड्रिप बिछा दी लाइन, हम पौधे की जड़ में जितनी उसे आवश्यकता है उतना ही पानी देंगे, फालतू पानी नहीं देंगे। जब फालतू पानी दूसरी जगह में नहीं जाएगा तो खरपतवार हमारा नहीं होगा, ना ही हमारी मैन पावर लगेगी। बड़े सस्ते दामों में लग जाती है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और पानी की बचत होती है, बिजली हमारी कम हो रही है, तो बिल्कुल बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ गया है। तो मैं तो सबसे अनुरोध करूँगा सभी किसान भाइयों से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ें और जानकारी लें और उसे लगवाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है
2022 तक किसानों की आय दुगनी। जैसे कि आपने बताया कि सिंचाई के जो यंत्र हैं उसमें आपका खर्चा कम हो रहा है, लाभ ज़्यादा हो रहा है, तो उसको अगर देखते हुए तो आपकी जो आय है वो 2022 तक दुगनी होगी। सर बिल्कुल होगी। अगर हम ऐसे ही योजनाओं का लाभ लेते रहेंगे तो बिल्कुल मैं कहता हूँ 100% किसान आमदनी की ओर चला जाएगा। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि अगर वो योजनाओं का लाभ लेंगे तो 2022 तक किसानों की आय 100% दुगनी होगी। आपका पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।